हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 के दूसरे महीने में हमें क्या फल मिलने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। 2025 के दूसरे महीने का ये राशि फल है, इसे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि इसमें हम 9 ग्रहों की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थिति को समझते हैं, फिर क्या हमें प्रभाव मिलेगा और फिर क्या उपाय करने होंगे ये भी समझेंगे। तो ग्रह स्थिति की बात करें तो सूर्य का परिवर्तन 12 फरवरी को ही हो जाएगा कुंभ राशि में, और चंद्रमा का परिवर्तन तो आप जानते हैं कि होता ही रहता है 2.25 दिन में। मंगल की बात करें तो इनका परिवर्तन 24 फरवरी को होने वाला है, यानी कि ये मार्गी होने वाले 24 फरवरी से। ये अभी मिथुन का फल दे रहे हैं, अब 24 फरवरी से फिर बढ़ेंगे पुनः कर्क की तरफ, क्योंकि वक्र अवस्था में होने की वजह से मिथुन का फल दे रहे थे। अब मार्गी जब होंगे तो पुनः कर्क का फल देंगे। और बुध की बात करें तो बुध के 3 परिवर्तन हैं। पहला परिवर्तन होने वाला है 11 फरवरी को, ये कुंभ में जाएंगे 11 फरवरी को, और फिर 25 फरवरी को ये उदय अवस्था में आ जाएंगे, और फिर 27 फरवरी को पुनः परिवर्तन करेंगे मीन राशि में। और देवगुरु बृहस्पति भी 4 फरवरी को मार्गी अवस्था में आएंगे, यानी वृषभ का फल पूर्ण रूप से देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र महाराज मीन में, और शनि कुंभ में, राहु मीन में और केतु कन्या में गोचर करेंगे। तो ये ग्रह स्थिति है। यह ग्रह स्थिति में परिवर्तन की वजह से कुछ योग संयोग भी बनने वाले हैं, उन्हें भी हम जान लेते हैं। जैसे कि बुधादित्य योग, संघर्ष योग, लंपट योग, और साथ में यहाँ पर व्यापार योग का भी निर्माण होगा। और 27 फरवरी को जैसे ही बुध का परिवर्तन होगा तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग और जड़ बुद्धि योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो ये कुछ योग संयोग मुख्य रूप से बनने वाले हैं। अब आइए हम जानते हैं कि हमें क्या प्रभाव इस फरवरी के महीने में नवग्रह देने वाले हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक ठाक कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु स्वास्थ्य का अपने ध्यान अवश्य रखिएगा। खासकर आप अपने खान पान में जरूर संयम बरतिएगा। और देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कहीं ना कहीं जो है तो ठीक है, अभी अच्छा कहा जाएगा। और थोड़ा सा मेहनत तो इस समय आपको लगातार अभी चल ही रही है, तो करनी होगी अभी जून तक विशेष रूप से। परंतु यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो ऐसी है कि आप मेहनत जितनी कर रहे हैं उसका परिणाम तो आपको मिलना ही है, परंतु कई बार जब परिस्थिति अच्छी होती है तो हमें उसका लाभ और भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका परिणाम मिलता जाएगा, पर कई बार थोड़ा सा महसूस होने वाला है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि जितना हम मेहनत कर रहे हैं उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए 2 चीज़ होती है, यानी कि जैसे आपने समझा होगा, शॉर्टकट में समझते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है पर उसको सैलरी तो ठीक ठाक मिल रही है, पर उसके पद में कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को इस तरह हम समझ सकते हैं। जो लव पार्टनर है उनके लिए ज़रूर है कि आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, जो कि पहले से स्थितियाँ जो है तो जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेंगी, परंतु विशेष कोई अच्छा बदलाव नहीं दिख रहा है। और चीज़ें क्या है कि कई बार ऐसी होती हैं कि हमें जैसा है वैसा चलाते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई बदलाव करने की, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की सेवा करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और जो अपने मैरिज लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए देखा जाए तो उनके लिए स्थिति ठीक है, उनके लिए जीवन में बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता का प्रयोग आप कर रहे हैं, और आपके जीवन में जो समस्याएं थी उन्हें धीरे धीरे आप दूर कर रहे हैं।
तो लव लाइफ के लिए तो अलग स्थिति है, परंतु यदि मैरिज लाइफ की बात की जाए तो मैरिज लाइफ की स्थितियाँ ठीक कही जाएंगी। जो व्यापारी हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फरवरी का महीना लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु भाग दौड़ खूब होने वाली है, मेहनत खूब होने वाली है, पर लाभ भी आपको मिलने वाला है। कई बार थोड़ा सा ये भी महसूस होगा कि भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो रही है पर वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा महसूस हो सकता है, परंतु रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। चाहे स्टार्टिंग में मिले या थोड़ा समय लगे, तो आपको धैर्य नहीं खोना है अपना। जो लोग नौकरी पेशा में हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति है। आपको भी थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, जैसे व्यापारियों के लिए है उसी तरह आपके लिए भी स्थिति है। भाग दौड़ थोड़ी सी होगी, परंतु सफलताएं मिलेंगी, लाभ मिलेगा, ये अच्छी बात है। तो देखा जाए तो ये फरवरी का महीना ऐसा कुछ हमें फल देने वाला है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो नए दर्शक हैं उनके लिए समझने के लिए, और जो पुराने दर्शक हैं वो जानते ही हैं कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि ये गोचर के आधार पर यदि आप निर्णय लेंगे तो कई बार आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि अरे हमने तो सुना था वीडियो में कि ऐसा होने वाला है, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, बल्कि उल्टा हो रहा। क्योंकि देखिए अधूरा होता है गोचर और अधूरी होती है जन्म कुंडली। जब दोनों का प्रभाव हमें दिखता है तब हमें वो प्रभाव मिलता है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए उपाय की तरफ हम बढ़ते हैं। तो उपाय की बात करें तो उपाय में सबसे ज़्यादा जरूरी ये होगा कि आप भगवान नारायण की आराधना करिए माता लक्ष्मी के साथ में, और कोशिश करिए कि जितना मन हो सके तो भगवान की सेवा में लगाइए। और नित्य प्रति चाहे कोई मंत्र बनता हो, स्तोत्र बनता हो, या कुछ नहीं तो नाम तो बनता ही है, नाम जप कर सकते हैं। तो यानी भगवान की सेवा अवश्य करिए जैसे भी आप कर सकें, तो इससे आपको कहीं न कहीं हेल्प मिलेगी और आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि जैसे आपने अभी सुना, या आप कोई भी वीडियो देखते हैं और आप चाहते हैं कि जो बताया गया तो मेरे साथ घटित होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि ज्योतिष की बेसिक चीज़ें मालूम हों, तो थोड़ा सा आप समझ पाएंगे। और या तो आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो भी आप जो है, तो हमने आप लोगों के लिए एक चैनल बनाया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, उसमें आपको ज्योतिष सीखने के लिए मिलेगा। सीखने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा ज़रूर, क्योंकि उसमें हम बेसिक से बात कर रहे हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे, पर धैर्य के साथ आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा भी लेट प्राप्त हो रही हैं। और एक एक क्योंकि कई बार जब आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा है कि एक विषय है उसको कई बार सीखने में लग जाता है समय, यानी एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार भी समझना पड़ता है। क्योंकि ये ज्योतिष इतना रहस्यमयी है, इतना विशाल है कि अभी तक कोई समझ नहीं पाया पूर्ण रूप से, पर जितना सीख जाए हम उतना ही अच्छा है। तो आप अवश्य विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। और साथ में जो है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, आपको अपने जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, तो फरवरी के महीने में आपको धैर्य बहुत रखना है। धैर्य रखेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लक्ष्मी के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।